तो हमें आज तक इस हरटिंगगंज ब्लॉक में कोई भी कारखाना फैक्ट्री लगी है। यहाँ के जो बेरोजगार शिक्षित हैं, पढ़े लिखे, हमारे जैसे जो खेती कर रहे हैं, बहुत हम अपने साथ वाले जो है सहयोगी हमारे बहुत ऐसे युवा साथी हैं जो आज तक जो है यही कोई भैंस पाल लिया, कोई गाय पाल लिया। बाबा जी देके गए हैं, कौन सी सौगात देके गए हैं, वो कभी धरती पे उतरी? ये तो मिल्कीपुर के लोग बताएं। तो वो तो वही तो मिल्कीपुर से मैं भी हूँ। तो धरती पे कभी उतरी? वो तो आसमान में तैरती रहती है बाबा जी की हर सौगात। अरे दावे फेल है मुख्यमंत्री। बिल्कुल फेल है। कौन से दावे धरती पे उतरे आज तक? सारे दावे के अयोध्या का बड़ा मुद्दा चला, राम मंदिर का चला, विकास की गंगा बह रही है, कह रही भारतीय जनता पार्टी। विकास बचा ही नहीं, विकास पागल हो गया है। विकास पागल। 1000 करोड़ की सौगात देके जाते हैं मिल्कीपुर वालों को, उससे फायदा क्या होता है? उससे कोई विकास होगा मिल्कीपुर का? विकास कहीं अभी तक नहीं होता, अब क्या होगा? जब अभी तक नहीं हो पाया तो अब क्या होगा भाई? उनके सौगात देने से क्या होता है? वो तो फर्जी सौगात दे के चले गए। चुनाव को देखते हुए देके गए हैं क्या? और क्या, टोटल चुनाव को देखते हुए उन्होंने सौगात सारा जुमला है। जैसे नरेंद्र मोदी जी जुमला देकर चले गए हैं, वैसे ही विकास नाम पे कोई चीज़ है नहीं, हुआ नहीं है आज तक। विकास ही नहीं हुआ अयोध्या में। भैया अयोध्या में हमारे मिल्कीपुर क्षेत्र में आप बताइए कितने कारखाने लगे हैं? 1000 करोड़ की सौगात देके गए मुख्यमंत्री जी अभी तक कोई कारखाना दिखाई नहीं दिया। कभी किसी जगह आए नहीं, सामान्य के थे तो क्या हुआ, लेकिन वो गलत थे। 10 साल सांसद रहे, किसी के पास गए नहीं कभी, और न किसी के मतलब प्रोग्राम में जीवित या मरण किसी में वो अपना शिरकत नहीं किए, इसलिए जनता नाराज होकर के मतदान अवधेश तरफ करवा दिए। एमए हमारा जो है प्राचीन इतिहास से एमए है, और क्या नाम बीएड भी है, डिप्लोमा। मूंगफली खेती कर रहे हैं, सब्जी खेती कर रहे हैं, क्या करें? इसलिए जो है जनता परेशान है। महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है। बताइए, प्याज वाज 60-70 रुपए किलो है। इससे जो है आमदनी कहाँ से होगी आदमी की? रोजगार खत्म होता जा रहा है, सब संविदा कर रहे हैं। सड़कें बन गई या ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन हम लोगों का क्या हुआ? हम लोगों का तो घर चला गया, रोजगार खत्म हो गया, कई चीजें हैं। तो बेरोजगारी तो पहला सारे विकास के दावे अयोध्या में फेल, खोखले हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे बेरोजगारी और सांड से दिक्कत लोगों को है। और शिक्षा के बारे में बात करो तो कोई बात ही नहीं करने के लिए तैयार है। अच्छा, और जो है इसलिए अब भाई जब कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे तब लोग जो है उस पर ध्यान देंगे कि हाँ हमारी बात सुनने वाला कोई होगा, तभी लोग उसको वोट करेंगे। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी फैजाबाद के मिल्कीपुर में है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पे चुनाव होने वाले हैं, लेकिन खास करके बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश की, और खास करके बात करें तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नज़र मिल्कीपुर में है। इसलिए कि 3 बार दौरा कर चुके हैं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कम 2 या 3 महीने पहले बुरी तरह हारी। तो अब मिल्कीपुर के उपचुनाव में क्या सोच रही है जनता, किसके पक्ष में जाने वाला है, किसान नौजवान क्या सोच रहा है? तो मैं गांव गली चौराहे कस्बे में जा रहा हूं, किसानों से, नौजवानों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे या समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएंगे, तो क्या है मुद्दे, जानने की कोशिश करेंगे एक एक करके। क्या नाम है चाचा जी? हमारा नाम सूर्यकरण। क्या आपके यहाँ चुनाव होने वाले, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मुद्दा क्या बताएं हम? सबसे पहली परेशानी तो ये है कि कह रहे थे कि किसानों की आमदनी 2 गुनी करेंगे। अब इस समय जो है किसान इतना परेशान है, खेती बाड़ी बिल्कुल नहीं हो पा रही है, गोरू बछड़े के मारे सब जो है नष्ट हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है बेरोजगारी, और तीसरी चीज़ ये है शिक्षा का स्तर इतना गिरता जा रहा है कि बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में गरीब तबके के आदमी जो है पढ़ा नहीं सकते हैं। सब जो निजीकरण किया जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा वो है। और विकास के नाम पर कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही है 10 साल से। हमेशा लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो लेकिन वो कहाँ क्रियान्वयन हो रहा है? वो कहीं लागू हो रहा दिखाई नहीं पड़ रहा ज़मीनी स्तर पर। इसलिए जो है जनता परेशान है। महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। बताइए, प्याज वाज 60-70 रुपए किलो है। इससे जो है आमदनी कहाँ से होगी आदमी की? रोजगार खत्म होता जा रहा है, सब संविदा कर रहे हैं। हाँ, तो यही सब समस्या है भैया। इस सरकार से हम लोग संतुष्ट नहीं। सरकार से संतुष्ट नहीं है, तो चुनाव में क्या होगा मिल्कीपुर में? अब चुनाव में अकेले तो है नहीं, हम तमाम जनता के ऊपर है। अब हमारे मन में जो आएगा, जो हम समझ पाएंगे जिस पार्टी को, उसको देंगे।
सिर्फ महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है मिल्कीपुर गाँव के लोगों को। बहुत है भाई, तमाम मुद्दाएं हैं। जैसे अब एक तो हमारे यहाँ जो है धमथुआ से और सिलापाणीपुरवा जाने के लिए देखिए आप खड़ंजा इतना बैठ गया है कि आप आ जा नहीं सकते। अब बताइए 10 साल हो गया, साले तमाम यहाँ के संसद और वो सब रह चुके हैं, उसको कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो 70 सालों में अयोध्या में विकास नहीं हुआ, हमने तकरीबन 5-6 महीनों में करके दिखाया। देखिए अपने मुंह में मिट्ठू बनना एक कहावत है। जैसे वही जो राम जन्मभूमि बनवा दिए मंदिर, वही अयोध्या दिखाई पड़ रहा उनको, लेकिन उसी से पेट भरेगा गरीब जनता की। फैजाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है यहाँ, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा कोई चीज़। हाँ, लोग नाराज। ये केवल वो जो ये टोटी वाला पानी वाला, ये भी जो है कहाँ तक सक्सेस होगा उसको ईश्वर जाने। हाँ, और तो हमें नहीं दिखाई पड़ रहा कोई। क्या नाम है चाचा? हाँ, इनसे मिलिए। पैसे से LIC एजेंट 15 साल, नाम सुभाष चंद्र पांडे है। क्या मुद्दे होने वाले हैं मिल्कीपुर चुनाव में? मुद्दा यही है कि बाबा जिंदाबाद। कौन से बाबा? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। हम कोई पार्टी वाले नहीं हैं, लेकिन मेरी आत्मा कहती है जगह जगह सर्वे हम भी करते हैं। यह अजीत बनाम योगी चल रहा है। अजीत बनाम योगी ये एक देश का मुद्दा बन गया है। अब नाक कटने वाली है, इसलिए अपना चाहे सर कटाना पड़े, इस मिल्कीपुर जनता को ये वोट देगी। ऊपर से भले कह रहे हैं सारे लोग, वोट सब करेंगे, सपोर्ट करेंगे और जीतेंगे बाबा पूरी। तो क्यों बाबा जीतेंगे? 22 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का मिल्कीपुर में कब्जा रहा, लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी का पार्टी का कब्जा रहा। 54,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी। जहां देश दुनिया में राम मंदिर का मुद्दा चला, अयोध्या का नाम चला। ये लल्लू को हराया गया है, हारे नहीं है, हराया गया है। यहाँ के नेताओं ने हरा दिया उनको। कैसे? अरे सब अब क्या बताएं, मतलब हराइन की जनता है। क्या करें भैया? क्या नाम है? क्या मुद्दे होने वाले आप लोगों को? अब देखिए मुद्दा क्या, नौजवानों के लिए सीधी सी बात है कि बेरोजगारी हर एंगल से आप देख लीजिए, किसी भी तरफ से उठा लीजिए। हमें तो नहीं लगता कि कहीं रोजगार है। रोजगार नहीं है। किसी मोदी सरकार लगातार युवाओं की बात कर रही होगी। देखिए होता क्या है कि युवाओं में जोश होता है, इसीलिए उसकी बात कर रहे हैं। या आप बता दीजिए कहाँ पे है, किस तरफ से हम बता दें। ये तो मिल्कीपुर के लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। मिल्कीपुर की नज़र पूरे देश वाले देख रहे हैं मिल्कीपुर को, अयोध्या को। ये तो सही है। अब ये तो मैं माना कि हाँ सड़कें बन गई या ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन हम लोगों का क्या हुआ? हम लोगों का तो घर चला गया, रोजगार खत्म हो गया, कई चीजें हैं। तो बेरोजगारी तो पहला सारे विकास के दावे अयोध्या में फेल, खोखले हैं। अब जैसे एक तरफ आप सीधा सीधा कहते हैं कि आयुष्मान कार्ड बनवाइए, ठीक है ना, कितने बंदे चाहिए उसमें, कितने लोग होने चाहिए आयुष्मान के लिए, आप बताइए। घर में 4 या 5 सदस्य नहीं 6, ठीक 6 सदस्य। अब दूसरी तरफ तो ये कहते हैं कि हम 2 हमारे 2 मिलेगा उसी को नौकरी, ठीक। तो 6 पैदा किया जाए या 6 रखा जाए या 4 ही में संतुष्ट करोगे आप, ठीक। बेरोजगार आदमी है, मान लीजिए बीमार है, मान लीजिए हम ही बीमार हैं, अभी हम नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर आयुष्मान होगा तो हम बनवाएंगे ना, दिखा लेंगे ना, लेकिन आयुष्मान है नहीं, या तो 2 बच्चे और पैदा करें, तभी तो आयुष्मान कार्ड बनेगा। नई चीज बता रहे हैं आप। ऐसा कोई नियम है कि मतलब 6 बच्चे ही रहे तभी तो आयुष्मान? हाँ, 6 लोग तभी आयुष्मान कार्ड बनेगा। ये सही है, यही है, जानकारी लेके निकले हो, समझ रहे हैं ना, यही है सत्य। आप उठा के देख लीजिए किसी एंगल से। अच्छा, या तो रूल ऐसा करिए, समझ रहे हैं सर, या तो रूल ऐसा रखिए कि अगर आप दो आप 2 हम 2 हमारे 2, ठीक, तो उसका भी तो अलाउ करिए। या तो एक तो
हम दो, हमारे दो हैं तो एक को तो किसी को नौकरी दो आप, किसी को दो ना। जब आपने एंगल जिस हर एंगल से आपने अलाउ कर खास दिया, करके बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा मुद्दा है मिल्कीपुर का। पहला। दूसरा, किसानों के लिए त्राही त्राही मची है हर तरफ जानवर से। और ये भी नहीं कि चलिए फसल ही नुकसान कर रहे हैं। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं हमारे लोग के सामने ही, क्योंकि हम लोग का सड़क ही पे घर है। तो पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का बड़ा मुद्दा है ना। तो हम जब ये देख रहे हैं तो संतुष्ट कहाँ हैं? आप बताइए। हम अगर संतुष्ट होते तो क्यों ना कहते? सरकार से संतुष्ट नहीं? बिल्कुल नहीं। किसके पक्ष में जाने वाला है? भाई, पक्ष की बात अपनी जगह है, क्योंकि देखिए जनता किस तरफ करवट लेती है ये वक्त ही बताता है। क्या नाम है चाचा? ये हमारा राम यज्ञ जी, आपने बहुत सारा चुनाव देखा, वोट भी दिया होगा। क्या है यहाँ का समीकरण, किसके पक्ष में जाने वाला है? भैया पक्ष तो क्या बताइए भाई। अब वही चुनाव है ना घोषित, और जो घोषित हुआ, सोच क्या रहे हैं आप लोग? अरे जो क्यों आ जाए वो हमारा देखा जाए कि अच्छा है कि खराब, ये देखा जाता है। तो ये का मन का एक दिन जाएगा। मतलब यहाँ का कहने का मतलब आपका कि यहाँ प्रत्याशी मायने रखेगा, कौन प्रत्याशी आएगा उसके ऊपर चुनाव डिपेंड करेगा। प्रत्याशी अच्छा हो चाहिए कि नहीं, हमारी बात कौन हुआ तो सुनबे करे, तो होगा वोटे दे का फायदा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 32 कैंडिडेट हैं। रामू प्रियदर्शी बाबा गोरखनाथ पूर्व विधायक रहे, तमाम लोग हैं, 32 कैंडिडेट हैं। अजीत प्रसाद ये समाजवादी पार्टी से आ ही गए हैं। अरे भैया चाहे जो है भाई डिक्लेयर हुए, कम से कम चुनाव तो डिक्लेयर हुए। अब वही न जाने कितना जने जाइए, कितना जने आइए। क्या नाम है चाचा? अरे उनसे क्या नाम है चाचा? क्या माहौल है यहाँ का? माहौल हम क्या बताएं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे बेरोजगारी और साढ़ से दिक्कत लोगों को है। और शिक्षा के बारे में बात करो तो कोई बात ही नहीं करने के लिए तैयार है। अच्छा, और जो है इसलिए अब भाई जब कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे तब लोग जो है उस पर ध्यान देंगे कि हाँ हमारी बात सुनने वाला कोई होगा, तभी लोग उसको वोट करेंगे। 5 दिन पहले मुख्यमंत्री आते हैं योगी आदित्यनाथ, 1,000 करोड़ की सौगात दे के जाते हैं मिल्कीपुर वालों को। उससे फायदा क्या होता है? उससे तो कोई विकास होगा मिल्कीपुर का? विकास कहीं अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा? जब अभी तक नहीं हो पाया तो अब क्या होगा भाई? उनके सौगात देने से क्या होता है? वो तो फर्जी सौगात दे के चले गए। चुनाव को देखते हुए दे के गए हैं क्या? और क्या, टोटल चुनाव को देखते हुए उन्होंने सौगात सारा जुमला है। जैसे नरेंद्र मोदी जी जुमला देकर चले गए हैं, वैसे ये भी देकर चले गए हैं। दोनों सगे भाई हैं, और क्या, छोटे बड़े। बेरोजगारी मुद्दा ज्यादा है। बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है। और शिक्षा भी जो है माने रखती है। शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये तो कहिए कि हाँ प्राइवेट स्कूल है जिससे लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो सरकारी में क्या है। हाँ, और प्राइवेट में कितनी फीस है ज़्यादा, सब लोग जान रहे हैं। तो महंगाई। क्या नाम भैया? कहाँ गए? दादा बोल रहे थे वो। चलिए आइए बात करते हैं। समीकरण क्या होने वाला है, किसके पक्ष में जाने वाला है? पक्ष का जिसकी सरकार है उसी के पक्ष में है। उसी के पक्ष में जाने। हाँ, मुद्दा क्या होने वाला है? मुद्दा कोई नहीं है, बस खा पी रहे हैं आराम से। क्या मुद्दा बताएं आपको? मिल्कीपुर वालों को ठीक है, लोगों को लोग देख रहे हैं बहुत दूर से। ठीक है मुद्दा, उसे वैसे कोई मुद्दा नहीं है, जो है ठीक है। क्या नाम भैया? गुप्ता जी। युवा हैं जी सर। योगी आदित्यनाथ जी देश के प्रधानमंत्री जी युवाओं की बात करते हैं लगातार। युवाओं की क्या कुछ कर रहे हैं? क्या लगता है युवा क्या सोच रहा है मिल्कीपुर का? मिल्कीपुर का यही सोच रहा है कि उसे अच्छा रोजगार मिले, अच्छी उसकी एजुकेशन हो सके, या कोई अगर हेल्थ इशू है उसमें हो सके, यही चाहता है। बाकी इस पे काम नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जिस बात काम कर रहे हैं, लेकिन बात हमारी कंस्टिट्यूंसी की है ना, हमारे विधानसभा जो हमारे क्षेत्र के एमएलए उनको करना चाहिए ना। मुख्यमंत्री तो पूरे स्टेट के उनका तो उनको देखना रहता है, लेकिन जो हमारे क्षेत्र में जो हमारे लोग रहते हैं वो जैसे विधायक लोग हैं तो वो करेंगे ना। तो अब जो चुनाव होगा, अब जो आएंगे, जो हमारे प्रत्याशी जो खड़े होंगे उनके पर ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं मुद्दे क्या होंगे युवाओं के जब प्रत्याशी आपका घोषित होगा, आप वोट करेंगे किस मुद्दे पे? हमारा मुद्दा तो रोजगार रहेगा, क्योंकि हम युवा हैं, हम स्टूडेंट हैं, तो हमारा रोजगार रहेगा। बाकी सब लोग हैं जैसे दादा और दादा हैं या महिलाएं हैं, उनके लिए अलग किसान है। हाँ, उनके लिए अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए तो रोजगार मुद्दा है। क्या नाम भैया? राजेश मिश्रा। क्या मुद्दे होने वाले हैं आप लोगों के? भैया वही जो ये लड़का बता रहा है वही होने वाला है।
किसान हैं आप लोग? हाँ किसान ग्रामीण हैं। क्षेत्र से आते हैं, ज्यादा करके जानवर से लोग परेशान हैं। तो जानवर तो सभी लोग परेशान हैं भैया। तो जानवर अपना भैया बंधवाएं, जैसे गौशाला में जाएं और खेती होती के लिए अपना छूट वूट दें, जो सब्सिडी वब्सिडी देना है। और हम लोग तो बीजेपी को ही वोट करेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, हम बीजेपी को ही वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे? हाँ। अच्छा, बीजेपी प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रही अभी। हाँ, तो अब जब क्लियर करेगी तो ठीक है, जो भी आएगा उसको दिया जाएगा वोट। क्या नाम बताया जाता? सुभाष चंद्र पांडे। पांडे जी, मिल्कीपुर को कहा जाता है कि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, तो ब्राह्मण क्या सोच रहा? ब्राह्मण किसके साथ जाएगा? भैया योगी मोदी के अलावा कुछ चाहे कुछ भी हो जाए, इधर से उधर होने वाला नहीं। तो काहे हार गए लोकसभा चुनाव? हार कहाँ गए, हरा दिए गए। कैसे हरा दिए? अरे नेताओं ने हरवा दिया, सब सारे नेता मिलके आपके सांसद बोले कि 400 पार संविधान चेंज। अरे अब यहाँ इसकी सीट तो जीत निकलना ही निकलना है, चाहे जैसे निकले। तो आने वाला वक्त बताएगा। चोरी से निकले। क्या नाम है दादा? राम प्रसाद। क्या मुद्दे होने वाले? आपके यहाँ चुनाव होने वाला है, पता है? कोई पता नहीं है। चलिए लिखिए। ये थी मिल्कीपुर की आम जनता। कोई नौजवान था तो कोई किसान था। किसी ने कहा बेरोजगारी मुद्दा है, तो किसी ने कहा जानवर मुद्दा है। लेकिन बात करें तो एक तरफ समाजवादी पार्टी ने तो अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को कैंडिडेट बना दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लगभग तकरीबन 32 कैंडिडेट हैं, लेकिन कैंडिडेट घोषित नहीं कर पा रही भारतीय जनता पार्टी। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नरसिंह चौहान के साथ सच बात आप तक न्यूज़ अयोध्या।